12 जनवरी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश के बीच में इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर बात होगी। इस बातचीत में बसपा और मायावती का गठबंधन में आना महत्वपूर्ण हिस्सा रह सकता है। बसपा के मौजूदा सांसद ने भी सूचना दी है कि बसपा, कांग्रेस, सपा और रालोद 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए से 20-20 का मैच खेल सकते हैं। इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती को इंडिया में शामिल करने को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन में मायावती को लाने के लिए तैयार हैं। अखिलेश यादव ने विधायकों की बैठक में कहा है कि इंडिया गठबंधन में बसपा सुप्रीमो मायावती को शामिल करने के लिए कांग्रेस बातचीत कर रही है। अखिलेश ने अपने विधायकों से कहा है कि मायावती बड़ी नेता हैं, उम्र में बड़ी हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। अखिलेश यादव ने बलिया में अपने बयान के बाद बसपा के साथ बढ़ी तल्खी पर भी बोला। उन्होंने कहा कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया। बलिया से अखिलेश यादव के बयान और बड़ी तल्खी को उनके करीबी संजय लाठर ने भी बड़ी गंभीरता से लिया था, लेकिन सपा अध्यक्ष के बयान के बाद अब उत्तर प्रदेश में नई राजनीतिक हलचल देखने को मिल सकती है। रालोद के जयंत चाहते हैं कि गठबंधन में बसपा का साथ हो। कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार और उत्तर प्रदेश में सक्रिय नेता का कहना है कि हमारी कोशिश सभी विपक्षी दलों को साथ लाकर और एकजुटता के साथ चुनाव लड़ाना है। सब पूरी ताकत से मिलकर लड़ेंगे तो भाजपा और एनडीए को कड़ी चुनौती दी जा सकती है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय भी इसी से सहमत बताए जाते हैं। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे राज्य में पार्टी को मजबूत बनाने पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस के ही कानपुर क्षेत्र के एक नेता ने कहा कि रालोद के मुखिया जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं, लेकिन जयंत भी चाहते हैं कि विपक्षी गठबंधन में बसपा शामिल हो। सूत्र का कहना है कि जब तक गठबंधन और सीटों के बंटवारे की रूपरेखा अंतिम रूप न ले ले तब तक कुछ कहना ठीक नहीं है। विपक्षी गठबंधन में शामिल तो 28 दल हैं, लेकिन कुछ विपक्षी दलों के इनमें नहीं होने से इसकी सार्थकता उतनी नहीं रह गई है। इन दलों में मायावती की बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी, नवीन पटनायक की बीजू जनता दल यानी बीजेडी, वाईएस जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर, कांग्रेस के चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस प्रमुख रूप से हैं। ये चार दल भी विपक्षी गठबंधन इंडिया के हिस्सा बन जाते तो फिर बीजेपी के सामने मजबूत चुनौती पेश करने की कसौटी पर इस गठबंधन की धार तेज दिखती। इन चार दलों में भी मायावती वो नाम हैं जिनके विपक्षी गठबंधन में आने से बीजेपी को सबसे अधिक नुकसान हो सकता है। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उत्तर प्रदेश है, जहां सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 2014 में 71 और 2019 में 62 सीटों पर जीत मिली थी। अगर एनडीए की बात करें तो उसके खाते में उत्तर प्रदेश में 2014 में 73 और 2019 में 64 सीटें गई थीं। इस रूप में देखें तो उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां नुकसान पहुंचाए बिना बीजेपी के सामने मजबूत चुनौती पेश करना बेहद मुश्किल है। अगर विपक्ष सही मायने में चाहता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नुकसान पहुंचे तो इसके लिए उसे इंडिया गठबंधन में मायावती को किसी भी तरह शामिल करने पर जोर देना चाहिए। मायावती अगर विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनने को राजी होती हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के नतीजों में बड़ा उलटफेर होने की थोड़ी बहुत संभावना बन सकती है। विपक्ष को ये नहीं भूलना चाहिए कि राम मंदिर का मुद्दा इस बार के लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से हावी रहेगा। ऐसे तो पूरे उत्तर भारत में इस मुद्दे पर बीजेपी को भरपूर समर्थन मिलने की संभावना है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। ऐसी परिस्थिति में उत्तर प्रदेश में अगर मायावती विपक्षी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनती हैं तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के सामूहिक प्रयास का कोई खास नतीजा निकलेगा, इसकी रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।